अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है एंड मैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ एम&के इंजीनियरिंग। आज की बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि कार्बोराइजिंग का प्रोसेस क्या होता है, इसकी टाइप्स कितनी है और इसकी डिटेल क्या है, और इससे आगे मटेरियल में क्या प्रॉपर्टीज़ में इजाफा होता है, वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है। इस वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें, ताकि आइंदा आने वाली इस किस्म की इंटरेस्टिंग और टेक्निकल वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। हम इसको सबसे पहले देखते हैं कि कार्बोराइजिंग का जो प्रोसेस होता है ये करता क्या है। ये बेसिकली एक केस हार्डनिंग का प्रोसेस है। केस हार्डनिंग से मुराद ये होती है कि जैसे कि पूरी शाफ्ट है या कोई मटेरियल है, इसका पूरा का पूरा जो मटेरियल है वो हार्ड नहीं होता, बल्कि इसकी जो टॉप सरफेस होती है वो सिर्फ क्या हार्ड हो जाती है, यानी कि तकरीबन 1 से 2 मिलीमीटर तक। ये नॉर्मली लो कार्बन स्टील के अंदर इस प्रोसेस को किया जाता है। यानी कि लो कार्बन स्टील का मतलब ये है कि जिसमें कार्बन की परसेंटेज 0.18% से तक हो या उससे नीचे तक हो। कार्बराइजिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो बेसिकली 870 डिग्री से लेकर 925 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इस में इसके इसके बाद इसको थोड़ा सा होल्डिंग टाइम दिया जाता है, जिसको हम सोकिंग टाइम कहते हैं। सोकिंग टाइम जो होता है वो हर मटेरियल के हिसाब से अलग-अलग होता है। इसमें ये नॉर्मली 4 से 70 घंटे तक का प्रोसेस होता है। अब ये जो कार्बराइजिंग का प्रोसेस होता है, इसको हम सीमेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो टाइम है, दूसरा इसका एटमॉस्फेयर है, तीसरा इसका टेम्परेचर है, और चौथा ये है कि इसमें कोई कंटेमिनेशन वगैरह नहीं होनी चाहिए। कंटेमिनेशन से मुराद ये है कि इसमें ऑयल के नहीं होना चाहिए, मटेरियल के अंदर लगा हुआ अल्कलाइन सॉल्यूशन ना हो, ऑक्साइड्स वगैरह इसके अंदर मौजूद ना हो। अब इसको हम सिंपली तौर पर ये देखते हैं कि ये जो है इतना प्रोसेस होता क्या है बेसिकली ये चीज़। तो इसको हम सबसे पहले करते हैं कि लो कार्बन स्टील, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसको हम 870 से लेके 925 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद इसको उसी फर्नेस के अंदर ही हम इसको ठंडा होने के लिए, यानी कि फ़र्नेस को बंद कर देते हैं, तो इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। तो यानी कि उसको हम कहते हैं सोकिंग टाइम, यानी कि उसी टेम्परेचर के ऊपर उस मटेरियल को हमने छोड़ दिया। अब इसमें जो प्रेजेंस होती है इसके अंदर वो होती है चारकोल की होती है। उसमें से होता है सिलसिला ये है कि इसमें रिएक्शन होता है और ये बन जाती है, और इसी हिसाब से इसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड भी जनरेट हो जाती है। अब ये जो कार्बन का कंटेंट होता है बेसिकली ये डिफ्यूज़ होता है मटेरियल के टॉप सरफेस के ऊपर। यही वजह है कि ये जो सिर्फ कार्बन का की डिपोजिशन है टॉप सरफेस के ऊपर, उसकी वजह से ये 1 से तकरीबन 2 मिलीमीटर तक जो होती है उसने को हार्ड कर देता है, और अंदर तक चूँकि डिफ्यूज़ हो नहीं पाता, इसलिए जो है वो अंदर नहीं अंदर का मटेरियल हार्ड नहीं होता। तो ये है बेसिकली कार्बोराइजिंग का प्रोसेस। इसको हम सीमेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं। इस में के जो टाइप्स हैं वो 3 तरह की होती हैं। एक कहलाती है पैक कार्बोराइजिंग, दूसरी है लिक्विड, तीसरी है गैस। तो चलें अब हम इसको जो है अलग-अलग से डिस्कस करते हैं। ये जो पैक कार्बोराइजिंग होता है ये बेसिकली एक स्टील का कंटेनर होता है। इसके अंदर जो है स्टील कंटेनर के अंदर क्ले से पैक किया जाता है इसको। इसके अंदर का जो टेम्परेचर होता है वह 950 डिग्री से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। इसका जो सोकिंग टाइम होता है वो 6 से 8 घंटे का होता है, और इसको जो कूलिंग टेम्परेचर पे रखा जाता है वो तकरीबन 450 डिग्री से लेके 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रखा जाता है। इस के अंदर जो है चारकोल को रखा जाता है, जो कि ट्रीटेड होती है बेरियम कार्बोनेट के साथ। अब सिलसिला जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, ये यहाँ पर होता ये है कि लो कार्बन स्टील है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है लो कार्बन स्टील के साथ, और इसमें जो एटॉमिक कार्बन होता है बेसिकली वो डिफ्यूज़ हो जाता है मेटल की टॉप सरफेस के ऊपर। और यहाँ पर जो जो पैक कार्बोराइजिंग है इसके अंदर तकरीबन 1.3 मिलीमीटर तक की जो डेप्थ होती है वहाँ तक ये या इससे लेस तक जो है वो कार्बोराइजिंग का प्रोसेस की वजह से हार्ड हो जाता है मटेरियल। अब इसमें जो कार्बन का मिक्सचर होता है बेसिकली वो 50% इसमें चारकोल होती है, 20% इसमें बेरियम कार्बोनेट होता है, 5% इसमें कैल्शियम कार्बोनेट होती है, 10% इसमें सोडियम कार्बोनेट होती है।
इसमें जो बेरियम कार्बोनेट होती है बेसिकली ये एनालाइज़र का काम करती है, और इसमें जो कार्बन का जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज़ करने का काम करती है बेसिकली। अब हम आ जाते हैं लिक्विड कार्बराइजिंग के ऊपर। लीड इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसमें हम एक नमक का इस्तेमाल करते हैं। वो सॉल्ट जो होता है बेसिकली सोडियम साइनाइड होता है। इसके अंदर जो होता है वो इस पूरे मटेरियल को सोडियम साइनाइड से सॉल्ट बाथ इसको हम कहते हैं वो करवाया जाता है। इसका जो टेम्परेचर होता है होल्डिंग वो तकरीबन 950 डिग्री तक हम इसको रखते हैं। इसमें भी तरीक़ाकार वही होता है कि जो कार्बन होता है वो आउटर सरफेस के ऊपर डिफ्यूज़ हो जाता है। इसमें जो मटेरियल होते हैं वो सोडियम साइनाइड होता है, सोडियम क्लोराइड होता है और सोडियम कार्बोनेट होता है, इनका मिक्सचर होता है ये। फ़ायदा इसका ये होता है कि ऑक्सीडेशन करने की वजह से इसमें जो है जो सोकिंग टाइम है वो ज़्यादा नहीं देना पड़ता, और इसमें पेनिट्रेशन जो है वो इसमें ज़्यादा आ जाती है। और जबकि अगर डिसएडवांटेजेस की बात की जाए तो इसकी जो हैंडलिंग है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ख़तरनाक मटेरियल होता है ये। दूसरा ये है कि इसकी जो कॉस्ट होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा होती है। अब हम तीसरे इसके जो टाइप है उस पर डिस्कस करते हैं, वो कहलाती है गैस कार्बराइजिंग। गैस कार्बराइजिंग के अंदर जो प्रोसेस होता है इसमें जो गैसेस इस्तेमाल होती हैं वो हम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। टेम्परेचर रेंज इसकी 930 डिग्री से लेके 1030 डिग्री सेंटीग्रेड तक होती है। इसी तरीके से जो सोकिंग टाइम है या होल्डिंग टाइम जिसको हम कहते हैं वो 3 से 12 घंटे तक का होता है। इसी तरीके से जो इसमें एडवांटेजेस होते हैं इसमें वो ये कि एक तो ये बहुत सस्ती है, टाइम इसमें कम इस्तेमाल होता है और हीट भी हमें कम इस्तेमाल करनी पड़ती है। और ये जो है वो ज़्यादा हैज़र्डियस नहीं होता, हाई क्वालिटी आ जाती है, और इसमें मतलब ये इस प्रोसेस को हम फुली ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। इसके जो कार्बराइजिंग का है नॉर्मली ये गियर्स के ऊपर होता है, ख़ासकर 8620 का जो मटेरियल होता है वो जैसे झटके वाला हमने पिछली वीडियो में बताया था, झटके वाला कोई आइटम है वहाँ पर इसमें केस हार्डनिंग किया जाता है, क्योंकि अंदर से मटेरियल सॉफ्ट होता है और बाहर जो है वो हार्ड हो जाता है। तो जिसकी वजह से अगर कहीं झटका वगैरह लगता है तो वो मटेरियल टूटता